अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अनदर वीडियो। अभी मैं आई थी ऊपर टेरेस पे और वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, मतलब धूप भी निकली हुई थी लेकिन ठंडी हवाएं चल रही थी। तो अभी मैं आ गई टेरेस पे और यहाँ पे मैं शूट करने वाली हूँ अपनी वीडियो। इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ टिकटॉक के कुछ वायरल हैक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल देते हैं मैट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर कोई कुछ गंद हो यानी कुछ ख़राब चीज़ें हो जाए तो इस मैट पे ही हो, वैसे कोई चीज़ ख़राब नहीं हो। तो सबसे पहले मैंने ये फ्लोर मैट यहाँ पे बिछा ली और उसके बाद मैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करूँगी जिनसे मैंने हैक करना है। तो ये अभी तक तो बड़ी साफ़ सुथरी लग रही थी, देखें बाद में इसकी हालत क्या होती है। अभी मैं गई थी जल्दी से नीचे क्योंकि मुझे वो सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आने थे जिनसे मुझे उस हैक्स को ट्राई करना था। सबसे पहले मुझे चाहिए थी स्ट्रॉबेरी, उसके बाद मुझे चाहिए था बाउल, तो मैंने वो भी ले लिया। उसके अलावा मुझे सॉल्ट चाहिए था तो मैंने सॉल्ट भी ले लिया। सॉल्ट लेने के बाद मुझे याद आया कि मुझे एक टिश्यू पेपर भी चाहिए, तो मैंने टिश्यू पेपर भी ले लिया। टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए थे तो वो सारे मेरे हाथ में ही आ गए थे, तो मैंने उसको वापस किया। फिर मैंने एक स्पून ले ली। फिर मुझे चाहिए थी फाउंडेशन, तो मैंने फाउंडेशन भी ले ली। फाउंडेशन मैंने रखी किचन में उन इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो उन सब के साथ मुझे याद आया कि मुझे तो लाइनर भी चाहिए, तो मैंने लाइनर भी ले लिया। अब मेरे ज़हन में तो अभी यही चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको ऊपर रख के आ जाऊँ, फिर उसके बाद जिन चीज़ों की ज़रूरत हुई तो वो फिर आके नीचे ले लेंगी। तो इनको मैंने एडजस्ट किया। स्ट्रॉबेरीज़ बीच में एडजस्ट नहीं हो रही थी, इतनी देर में मुझे ग्लास भी याद आ गया तो मैंने ग्लास भी ले लिया। अब ये सारी चीज़ों को मैं वन बाय वन लेके जाऊँगी ऊपर। अभी मैंने इसको ऊपर रखा तो ये नहीं हो जाता कि ये स्टेयर से नीचे गिर जाता, तो मैं अभी इस बाउल को विद ऑल दीज आइटम्स मैं इसको ऊपर रखने जा रही हूँ। तो उसके बाद नीचे आते हैं और नीचे आके लेते हैं अपनी स्ट्रॉबेरी। तो मैं बाकी गई ऊपर और ये जितनी चीज़ें मेरे हाथ में थी मैंने यहाँ पे रखी। फिर मुझे बॉटल और शर्ट याद आई तो मैं वो भी अंदर से ले आई और ये भी मैंने रख दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमें हैक करने थे और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैंने वो यहाँ पे रख दी। अब मैं नीचे जा रही हूँ और मैं ला रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़ क्योंकि उसका भी एक हैक ट्राई करना था। तो मैं जल्दी से गई नीचे और नीचे से मैंने उठाई अपनी स्ट्रॉबेरीज़। तो अब मैं जाऊँगी ऊपर। स्ट्रॉबेरीज़ रखने के बाद मुझे याद आया कि मुझे कलर पेंसिल्स भी चाहिए, तो मैंने कलर पेंसिल्स भी रख दी। वन बाय वन मुझे चीज़ें याद आ रही थी। मुझे सबसे पहले इनको एक पेपर पे लिख देना चाहिए था ताकि मैं साथ ही इन सबको ले आती, लेकिन मेरे से ये मिस्टेक हो गई। अब वन बाय वन मैंने इन चीज़ों को ऊपर रख दिया और इन्हें फैला दिया। फिर मुझे याद आया कि मुझे तो कैंडल्स भी चाहिए, तो अब मैं फिर गई नीचे और नीचे से मैं लेके आऊँगी कैंडल्स। सबसे पहले तो मैं टीवी लॉन्च में गई और हमारे पास थी ये वाली बड़ी बड़ी कैंडल्स, लेकिन मुझे स्पून के अंदर फाउंडेशन को डाल के उसको गर्म करना था, तो इसके अंदर होना तो बहुत मुश्किल था। तो फिर मैं गई किचन में कुछ कैंडल्स पड़ी थी और ये मुझे कैंडल्स मिल गई थी। बर्थडे कैंडल्स के नीचे पड़ी थी, बर्थडे कैंडल्स और मैं जला नहीं सकती थी, तो ये कैंडल्स मुझे मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि इनसे मेरा काम तो हो जाएगा, तो फिर मैंने इन्हें निकाला और बाकी गई मैं ऊपर। और उसके बाद ऑलमोस्ट मेरे पास जितने इंग्रेडिएंट्स की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली थी वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रख दिए थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हैक। फिर मुझे माचिस भी याद आई तो मैंने अंदर से माचिस भी ले ली। तो ऑलमोस्ट मेरे पास सारी चीज़ें हो गई थी। हैक ट्राई करने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी अब मेरे पास मौजूद थी। जो फर्स्ट हैक ट्राई करने वाली हूँ वो यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ गया है। ये फर्स्ट हैक है और इसमें ये स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर सॉल्ट डाल रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। तो हम भी पहले पानी डालेंगे फिर सॉल्ट डाल के उसको मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये जो हमारा सॉल्ट है ये बीच में रिज़ॉल्व नहीं हो जाता। रिज़ॉल्व होने के बाद हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ डाल देंगे और 10 मिनट्स के बाद देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया। अब 10 मिनट्स इसे हो गए हैं और वन बाय वन मैंने इन स्ट्रॉबेरीज़ को इस प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी और देखूँगी कि इसमें से कितनी डस्ट निकली है। ये स्ट्रॉबेरीज़ मैंने पहले ही क्लीन कर ली थी और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ निकलेगा। पानी के अंदर अच्छी तरह धोई हुई थी ये स्ट्रॉबेरीज़। तो अब देखते हैं कि कितना क्लीन करता है ये सॉल्ट वाला पानी इन्हें। तो उसके लिए सबसे पहले वन बाय वन स्ट्रॉबेरीज़ अंदर से मैं निकाल लूँगी। स्ट्रॉबेरीज़ को बीच में से निकालते हुए मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि वाकई इसमें से काफ़ी
मिट्टी और इस तरह के पार्टिकल्स निकले हैं, यानी कि स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह क्लीन हुई हैं। तो ये हैक मेरी तरफ से पास था। अगेन जब भी मैं स्ट्रॉबेरीज़ क्लीन करूँगी तो मैं इसी तरह करूँगी, क्योंकि इस तरह आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ये खुद ब खुद क्लीन हो जाती हैं। तो मेरी तरफ से ये फ़र्स्ट हैक इज़ पास्ट। और अब मैंने स्ट्रॉबेरीज़ क्लीन की थी और मैंने सोचा कि मैं इनको खा भी लूँ, तो जो सॉल्ट मैं ऊपर लेके आई थी वो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लगा लिया और अब मैंने स्ट्रॉबेरीज़ खा ली। सेकंड हैक भी आपको मेरा ऊपर नज़र आ गया है, जिसके लिए जस्ट मुझे एक टिश्यू पेपर और एक बॉटल की ज़रूरत थी और इस बॉटल को मैंने पानी से फिल कर लिया था। और अब मैं इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगाऊंगी और टिश्यू पेपर को नीचे ले जाऊंगी, जितना ऊपर बच जाएगा उससे इसका कैप बन जाएगा। अगर आपका कैप गुम हो गया है और अर्जेंटली आप चाहते हैं कि आपकी बॉटल के अंदर कुछ मटेरियल है तो वो बाहर नहीं जाए, तो मैंने सबसे पहले बॉटल को फिल कर दिया। तो ये हैक उसके लिए बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने टिशू ऊपर से नीचे कर दिया। अब इस नीचे वाले टिशू को निकालना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये निकल ही नहीं रहा था और मैं वैसे भी एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मैं इस हैक को ट्राई कर रही थी। तो मुश्किल से मैंने इसको निकाल ही दिया, लेकिन मुझे ये लगता नहीं था ये पास होगा और फाइनली दिस इज़ पास्ट। और तो ये हैक मेरी तरफ से पास्ट है। इस हैक में इन बाजी ने फाउंडेशन को कैंडल के ऊपर बर्न किया है और उसे फेस पे लगा दिया है, और जो लाइनर से मार्क था वो आपका क्लीन हो गया था। मतलब आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं थी और आप उसके बगैर भी अपना मतलब मार्क्स वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले स्पून ले ली और बीच में मैंने अपनी फाउंडेशन डाल दी। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा था कि ये मेरी वेस्ट होगी, और वैसे भी मुझे मेरे कॉस्मेटिक से अच्छा खासा प्यार है। तो मैंने सबसे पहले एक स्पून ली और उसके अंदर फाउंडेशन की 2 पम्प्स डाल दिए और ये मेरा हाथ है अभी बिल्कुल क्लीन है। इसके ऊपर मैं अपना नेम मेंशन करूँगी और इस लाइनर से, और नेम मेंशन करने के बाद जब मैं उसको बर्न करूँगी तो उसे अपने हाथ के ऊपर लगाऊँगी और देखेंगे हम कि ये जो लाइनर से हमने अपना नेम मेंशन किया या कुछ लिखा है ये रिमूव होता है या नहीं। सबसे पहले मैंने कैंडल जला ली और हवा काफ़ी तेज़ थी, लेकिन हमें हैक ट्राई करना था तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी हैक ट्राई कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले कैंडल जला ली और उसके बाद स्पून लेंगे, वैसे ही जिस तरह उन्होंने फाउंडेशन के बीच में डाली थी और उसको बर्न किया था और उसे अप्लाई किया, तो वो कंसीलर का काम करी थी। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन डाल दी है और स्पून को उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अच्छा, ये बर्न होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है, क्योंकि स्पून वार्म होगी और उसके बाद ही फाउंडेशन होगी। इसको मैंने ऊपर रख दिया था और इसको मैंने जल्दी से बर्न कर दिया। इसको बर्न करने के साथ साथ स्पून जो सी थी वो नीचे से अच्छी खासी गंदी भी हो रही थी, पूरी काली हो गई थी। तो अब काफ़ी टाइम इसको बर्न करने के बाद इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे बबल्स आए थे और उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बबल्स आ गए और फिर मैंने कैंडल को ब्लो करके ऑफ़ कर दिया। और फिर इस फाउंडेशन को अप्लाई करने की मुझे इतनी जल्दी थी कि मैंने इसी को ऐसे ही फिंगर पे लगाया, बीच में अप्लाई कर दिया। और आपने अगर इस हैक को ट्राई करने वाले हैं तो आप बिल्कुल भी उस टाइम ऊपर इस फाउंडेशन को अप्लाई नहीं करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, स्पून बिल्कुल काली हो चुकी थी। तो मैंने फ़र्स्ट पे तो इसे उसके ऊपर अपने नेम के ऊपर लगाया फ़र्स्ट अटैम्प्ट में, फ़र्स्ट कोट लगाया और उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड, और इसको जब मैंने ब्लेंड किया तो मेरा नेम अभी भी नीचे से नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा कि सेकंड कोट लगा के देखते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद सेकंड कोट लगाया और फिर मैंने उसको ब्लेंड किया अच्छी तरह, और उसको अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा रिमूव हो गया था। मतलब ये है कि इतना सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मेरी फाउंडेशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड थी। Here's how to fold the t-shirt in literally 3 seconds. First, lay the shirt down flat. Now imagine a line going from just 2 inches from the shoulder seam down to the bottom of the t-shirt. Now pinch the middle of this imaginary line with your left hand, and with your right hand pinch at the top of that line. Now move your right hand around your left to the bottom of the t-shirt. Now uncross your hands while lifting the shirt and finish off by folding the shirt over the sleeve. You're done. Follow for more tips. ये थर्ड वाला हैक तो वाकई काफ़ी अच्छा था। ये शर्ट आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह कुछ सेकंड्स में तय हो गई है। सो इट इज़ पास फॉर मी। तो आज की वीडियो में आपको चाहिए होंगी कलर पेंसिल्स, और वो आपको चोरी करनी पड़ेंगी। मैंने चुराई हैं अपनी नीज़ की पेंसिल्स और उसको पानी में डिप करके छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, 5 मिनट के लिए आप छोड़ दें गर्म पानी में। उसके बाद अब आप इसको निकाल के अप्लाई करेंगे ना। मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लिया और अब मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। यार इतनी सुपर क्रीमी थी ना, मैं बता नहीं सकती।
अच्छा जी, इस हैक में अगर आप लोग कलरफुल लाइनर लगाना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कलर पेंसिल्स और उसके अलावा एक ग्लास और उसमें चाहिए कुछ पानी। अच्छा, मैंने वार्म वाटर नहीं लिया था क्योंकि आजकल आपको पता है समर्स आ गए हैं और उसमें पानी ऑलरेडी ही वार्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो उसके अंदर मैंने पेंसिल्स डाल दी थी और मैंने कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। 10 minutes later. 10 मिनट्स के लिए मैंने उसको छोड़ दिया था और अब मैंने पेंसिल अपनी बाहर निकाली है और मैं इसे अप्लाई करके देखूंगी कि ये वाकई सेटिस्फाइड था या नहीं, या फिर वाकई इसमें हमें वार्म वाटर डालना चाहिए था। तो मैंने सबसे पहले एक लाइन लगाई अपने हाथ पे, तो ये वाकई लग गया था। ये बहुत प्रिटी लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर मैंने अभी आपको लगा के दिखाती हूँ, और इससे मैंने जब ये लाइंस लगाई, अपना नेम का एच लिखा, तो ये वाकई सेटिस्फाइंग था। और अगर आपको कलरफुल लाइनर लगाने हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी था, लगाने में भी काफ़ी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। के लिए आपको एक मार्कर चाहिए और एक बाउल में पानी चाहिए और साथ में आपको बलून चाहिए। अब मेरे पास बलून्स था नहीं तो मैंने स्पून ही ले ली क्योंकि इस मार्कर को पानी के अंदर ही तो जाना था। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैंने फ़िश बना ली और फ़िश को हम लाएंगे अपने पानी के अंदर, यानी कि अपने बाउल के अंदर। तो सबसे पहले मैंने फ़िश बना ली और फ़िश बनाने के बाद मैंने इसको बाउल के अंदर डाल दिया। तो अब देखते हैं बाउल के अंदर डाल के ये कैसा होता है। तो फ़िश मेरी रेडी है और अब मैं इसे डालूँगी बाउल के अंदर। तो अब मैंने इसे उठा लिया है और अब देखते हैं कि ये हैक पास है या फेल। तो मैंने सबसे पहले स्पून को अंदर डाल दिया और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये तो फेल ही होने वाला है क्योंकि इसको मैंने बीच में रखा और ये ऊपर आ ही नहीं रही थी। तो मैंने सबसे पहले काफ़ी टाइम बीच में रखने के बाद इसको ऊपर उठा दिया और क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि ये पास होगा या फेल, तो फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर बीच में डाल के देखती हूँ। जब मैंने अगेन बीच में डाला तो मेरी फ़िश बाकी पानी के ऊपर आ गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये हैक भी मेरी तरफ से पास है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हवा आने पे ये बीच में स्विम भी कर रही थी। एंड दिस हैक इज़ पास फॉर मी क्योंकि ये हैक तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। जब मैंने ये हैक देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब मुझे काफ़ी मज़े का लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस हैक को ट्राई करती हूँ। स्ट्रॉबेरीज तो मैंने ऑलरेडी क्लीन कर ली थी, तो मैंने 2 कप्स ले लिए ताकि स्ट्रॉबेरीज जो सी थी मेरी अच्छी तरह बीच में डिप हो सके। मैंने वाइट चॉकलेट ले ली और साथ में मैंने ब्राउन चॉकलेट भी ली थी। और सबसे पहले इनको चॉकलेट के अंदर डिप करने से पहले इनके ऊपर जो पत्ते थे उनको अलग करना था। तो मैंने वाइट चॉकलेट मेरे पास थी तो मैंने वो वाली डाली और ब्लैक चॉकलेट मेरे पास नहीं थी तो मैंने उसके लिए चॉकलेट चिप्स ले लिया। अब मैंने इसके ऊपर से वो ग्रीन पार्ट अलग कर दिया है। मैंने अब इसको किया माइक्रोवेव में बर्न, और बर्न करने के बाद ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हुई थी तो मैंने फॉक से इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया ताकि ये एक प्रॉपर मिक्सचर बन जाए। और फिर मैंने अपनी स्ट्रॉबेरीज़ ली और इन्हें बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया ताकि मेरी भी उसी तरह क्रंची बने जैसे कि उनकी बनी थी। लेकिन जब मैंने इसको ट्राई करने के बाद इसे फ्रिज में रखा था ना, तो ये मेरी वैसी नहीं बनी थी जैसी उनकी बनी थी। वो इसलिए शायद मैंने चॉकलेट चिप ले ली थी और दूसरी चॉकलेट ले ली थी, या फिर मैंने इसको फ्रीज़र में नहीं रखा था। लेकिन ये हैक मेरे लिए पास नहीं था क्योंकि मैंने चॉकलेट के ऊपर जब स्ट्रॉबेरीज़ लगाई थी तो ये तब भी मुझे अच्छी नहीं लगी थी। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने न्यूट्रेला के साथ तो खाई हैं, उसके साथ काफ़ी मज़े की लगती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये काफ़ी ज़्यादा गंदी बनी थी। और अभी यहाँ पे मैं इसे बड़ा अच्छी तरह डेकोरेट कर रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ कि मेरी स्ट्रॉबेरीज़ मज़े की हों। लेकिन वाइट चॉकलेट जब मैंने बीच में डाली तो वो मेरी नीचे मेल्ट हो गई थी। तो ये हैक तो मेरी तरफ से फेल है। तो अगर आपका हैक पास है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं यही इस हैक को ट्राई करूँगी, लेकिन मेरी तरफ से तो ये बहुत गंदा था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।